गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमने हिंदी व्याकरण में अपने निबंध शुरू किए थे जो आपके सिलेबस कार्ड में 3 निबंध दिए हुए हैं। तो पहला हमने किया था कंप्यूटर का आविष्कार, वो हमने पढ़ा था। आज हम अपना दूसरा निबंध पढ़ेंगे, व्यायाम के लाभ। सबसे पहले हम संकेत बिंदु वो पढ़ेंगे, जो पॉइंट्स होते हैं। भूमिका, व्यायाम के प्रकार, खेल और व्यायाम स्वास्थ्य के लिए लाभकारी, अन्य लाभ। तो सबसे पहले भूमिका। स्वस्थ शरीर मानव जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। शरीर से ही हम सारे काम करते हैं, अतः शरीर का ध्यान रखने में पूरी सावधानी रखनी चाहिए। स्वस्थ और निरोग शरीर के लिए व्यायाम उत्तम उपाय है। व्यायाम से शरीर के अंगों को शक्ति एवं ऊर्जा मिलती है, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कार्य कर पाता है। बाल्यकाल से युवावस्था तक शरीर के विकास की अवस्थाएं होती हैं, अतः इस समय मनुष्य को प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। दूसरा है व्यायाम के प्रकार। व्यायाम अनेक प्रकार से किया जा सकता है। प्रातःकाल उठकर सैर करना भी व्यायाम है। प्रातःकाल वातावरण शुद्ध होता है और वायु स्वच्छ होती है। प्रातःकाल योग के कुछ आसन करना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। हमें आयु के अनुसार ही योग के आसन करने चाहिए। शरीर के विभिन्न अंगों के लिए भी अलग अलग आसन हैं, अतः आसनों का उचित ज्ञान प्राप्त करके ही इन्हें करना चाहिए। नेक्स्ट है खेल और व्यायाम। महानगरों का जीवन अत्यंत व्यस्त है तथा विद्यार्थियों को घर से दूर विद्यालयों में पढ़ने जाना पड़ता है। विद्यार्थियों के लिए व्यायाम अत्यंत आवश्यक है, इसलिए विद्यार्थियों को विद्यालयों में अवश्य खेलना चाहिए, क्योंकि खेल स्वयं में पूर्ण व्यायाम है। सभी प्रकार के खेल जैसे हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, वॉलीबॉल, खो खो, क्रिकेट आदि खेल शरीर के सभी अंगों का व्यायाम कर उन्हें स्वस्थ रखते हैं। स्वास्थ्य के लिए लाभकारी। स्वस्थ शरीर से मन और बुद्धि भी स्वस्थ रहते हैं। व्यायाम से शरीर में चुस्ती आती है और आलस्य निकट नहीं आता। व्यायाम से स्मरण शक्ति तीव्र होती है। परिश्रम करने पर भी थकान का अनुभव नहीं होता। व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता बढ़ाने में व्यायाम महत्वपूर्ण है। आगे अन्य लाभ। व्यायाम करने से मानसिक तनावों से मुक्ति मिल जाती है। मनुष्य प्रसन्न रहता है और सबका प्रिय बन जाता है। स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आने वाला भी ताजगी और चुस्ती का अनुभव करता है। यह है व्यायाम की महिमा। व्यायाम प्रत्येक उम्र के व्यक्ति को करना चाहिए। व्यायाम रोगों से दूर रहने का भी उत्तम उपाय है। हम सभी को व्यायाम अवश्य करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हमने अपना दूसरा निबंध जो है वो पढ़ा है। अब हम आगे अपना जो लास्ट और तीसरा निबंध है, वर्षा ऋतुओं की रानी, वो पढ़ेंगे। सबसे पहले भूमिका। ऋतुओं की रानी। वर्षा ऋतु का वातावरण। वर्षा ऋतु के त्योहार, उपसंहार। तो सबसे पहले भूमिका। भारत विभिन्न ऋतुओं का देश है। इसी कारण भारत को 6 ऋतुओं का देश भी कहा जाता है। यह ऋतुएं हैं बसंत, वर्षा, ग्रीष्म, शरद, शिशिर और हेमंत। ऋतुओं का बारी बारी से आना लोगों में नई स्फूर्ति लाता है, उनके रहन सहन, खान पान आदि को प्रभावित करता है। आगे है ऋतुओं की रानी। वर्षा गर्मी से तड़प रहे लोगों की तपन को हरने वाली एवं धरती की जलन को शांत करती है।
इसलिए वर्षा को ऋतुओं की रानी कहना उचित ही है। वर्षा ऋतु का वातावरण ग्रीष्म ऋतु से धरती का कोना कोना जलने लगता है। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्य सभी इस गर्मी को सह नहीं पाते। चारों ओर भयंकर लू चलने लगती है। पानी की कमी से पेड़ पौधे सूख जाते हैं। किसान बादलों की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठे रहते हैं। जुलाई के आगमन के साथ वर्षा ऋतु का आरंभ मई जून की गर्मी से राहत देने की आस जगाता है। इसे पावस ऋतु भी कहते हैं। मानसून के काले बादल उमड़ घुमड़ कर सारे आकाश को ढक लेते हैं। वर्षा होने से मिट्टी की सौंधी सौंधी गंध प्राणियों के भीतर अद्भुत उत्साह जगाती है। वर्षा ऋतु में मानसून के काले बादल बरसना आरंभ होते हैं तो दिन रात वर्षा की झड़ी लगी रहती है। नदी तालाब जल से भरकर सबको हर्षाते हैं। वृक्षों के पत्तों में चमक लौट आती है। धरती पर हरियाली छा जाती है और सारी प्रकृति रस से पूर्ण हो जाती है। वर्षा ऋतु जहाँ गर्मी से राहत दिलाती है, खेतों को सींचकर किसानों को हर्षित करती है, वही अनेक बार अधिक वर्षा के कारण बाढ़ का प्रकोप विनाश भी ला देता है। अनेक प्रकार के कीट पतंगे पैदा होकर मलेरिया, डेंगू तथा अन्य जल जनित बीमारियां फैलाते हैं। आगे है वर्षा ऋतु के त्योहार। वर्षा ऋतु तीज का त्योहार लाती है। युवतियां पेड़ों पर झूले झूलती हैं, सावन के गीत गाती हैं। मेलों से चारों ओर उत्साह और उमंग का वातावरण बन जाता है। जन्माष्टमी आदि त्योहार भी वर्षा ऋतु में ही आते हैं। जन्माष्टमी पर मंदिर सजाए जाते हैं। श्री कृष्ण की झांकियां निकाली जाती हैं। कृष्ण लीलाओं का आयोजन होता है। लास्ट में उपसंहार। वर्षा ऋतु गर्मी से राहत ही नहीं देती बल्कि जीवन के लिए अनिवार्य जल भी वर्षा से ही मिलता है। अन्न उपजाने के लिए भी वर्षा चाहिए। वर्षा ऋतु प्रकृति को हरा भरा बना देती है, इसलिए ऋतुओं की रानी वर्षा की प्रतीक्षा सभी को रहती है। तो स्टूडेंट्स, हमने आज दो अपने आगे जो निबंध हैं वो पढ़े हैं। एक व्यायाम के लाभ और दूसरा वर्षा ऋतुओं की रानी। तो स्टूडेंट्स, आपने यहीं से व्याकरण से ही अपने जो निबंध हैं, तीनों निबंध जो हैं उन्हें यहीं से ही पढ़ना है। किसी भी फेयर नोटबुक पे आपने इसको नहीं करना है। अगर आपको कोई इसमें लाइन टफ लगती है तो आप उसे छोड़ सकते हो। तो आगे हम अपनी जो शॉर्ट ग्रामर है वो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।